जय हिंद साथियों, वेलकम टू परीक्षा सफर। आज है 14 अगस्त। 14 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड आर्गन डोनेशन डे कब मनाया गया है? तो ये 13 अगस्त को मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। हर साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को अंगदान के महत्व के बारे में जागरूक कर, इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करना है। यह दिन उन दानदाताओं को सम्मानित करने के लिए भी मनाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन काल में मृत्यु के बाद अंगदान कर दूसरों की जिंदगी बचाई है। 2025 की विश्व अंगदान दिवस की थीम क्या है? तो ये है आह्वान का उत्तर देना। ये इसकी क्या है? थीम है। इसको आप याद रखेंगे। बारे में बात करें तो 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया है। वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त को मनाया गया है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त को मनाया गया है। 3 अगस्त को क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस और राष्ट्रीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया गया है। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस मनाया गया है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया गया है। इनको आप इम्पोर्टेंट डेज, इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावकों वीटो विधेयक पारित किया है? अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? दिल्ली विधानसभा ने। दिल्ली विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है। इसका राइट आंसर क्या है? ए। दिल्ली विधानसभा ने विद्यालय शुल्क विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। दिल्ली शुल्क वृद्धि के निर्णय में अभिभावकों को वीटो शक्ति प्राप्त है। यदि कोई अभिभावक असहमत है तो शुल्क वृद्धि स्वीकृत नहीं होगी। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? तो साथियों, ये है अपना देश भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में उभरा है। इसका राइट आंसर क्या है? सी। ऑटोमोबाइल उद्योग क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान है। सबसे पहले नंबर पे कौन सा है? तो यह है अमेरिका पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पे भारत है। इनको आप याद रखेंगे। अभी भारत को 2026 बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया है। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य 5 साल पहले हासिल किया है। भारत ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है। मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक भारत बना है। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत मलेरिया के लिए एडफ्लॉक्सीवैक्स टीका विकसित कर रहा है। मलेरिया के लिए, किसके लिए? मलेरिया के लिए। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 26वें स्थान पर रहा है। भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है। इनको आप याद रखेंगे। किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों को 97 हिमालयी चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश की है? तो ये किसने पेश की? किस देश ने? तो ये नेपाल ने पेश की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेपाल ने पर्वतारोहियों को 97 हिमालयी चोटी पर निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश की है। ये किस लिए किया गया की है नेपाल देश ने? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और पर्वतारोहियों को अपने यहाँ आने के लिए।
इसलिए इन्होंने निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश की है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। इसको आप याद रखेंगे। नेपाल की बात करें तो नेपाल में गाथे मंगल उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया है। नेपाल के मशहूर पर्वतारोही कामी रीता ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है। नेपाल में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल में हुआ है। नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम धुंगाना को नियुक्त किया गया है। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया है। नेपाल में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ है। इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दवा सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है सर्वश्रेष्ठ। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ दवा सुरक्षा की पहल शुरू की गई। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दिल्ली में राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्ट सूचकांक सर्वश्रेष्ठ पल का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य पूरे भारत में राज्य औषधि नियामक प्राधिकरणों के प्रदर्शन में सुधार लाना है। इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए किस शहर का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये अहमदाबाद शहर का प्रस्ताव रखा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 13 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुई विशेष आम बैठक में भारतीय ओलंपिक संघ ने भारत की 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स मेजबानी की बोली को औपचारिक मंजूरी दी। अहमदाबाद को मेजबान शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट एनक्लेव समेत अत्याधुनिक खेल सुविधाएं मौजूद होंगी। कनाडा के हटने के बाद भारत का दावेदारी में पलड़ा और भारी हो गया है। इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसको आप याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है? तो ये महाराष्ट्र राज्य ने नारली पूर्णिमा मनाई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। महाराष्ट्र के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है। इनको आप याद रखेंगे। नारली पूर्णिमा महाराष्ट्र राज्य के कोली समुदाय द्वारा मनाई जाती है। यह त्यौहार विशेष रूप से मुंबई, ठाणे, पालघर जिलों में मनाया जाता है, जहां कोली समुदाय की बड़ी आबादी है। यह त्यौहार मानसून के मौसम के अंत और मछली पकड़ने के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। कोली समुदाय के लोग समुद्र में नारियल चढ़ाकर भगवान वरुण से प्रार्थना करते हैं और पारंपरिक नृत्य और गीतों के साथ उत्सव मनाते हैं। इनको आप याद रखेंगे। ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। यहाँ की सीएम कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ क्या है? सीएम है। और यहाँ गवर्नर कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन यहाँ क्या है? गवर्नर है। इनको आप याद रखेंगे। लोकसभा की सीट कितनी? 48 लोकसभा की सीट है। राज्यसभा की सीट 19 है। विधानसभा की सीट 288 है। इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किसे हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये माधुरी दीक्षित को उड़ीसा सरकार ने हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। यह है माधुरी दीक्षित। अभी इनको हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसको आप याद रखेंगे। अभी ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। कैटरीना कैफ मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। शिप्ला हेल्थ ने नीना गुप्ता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। डेटॉल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टीसीएल इंडिया ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर
नियुक्त किया गया है। इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया है? तो इसका राइट आंसर है डी.वाई. चंद्रचूड़। इन्होंने अभी अपनी पहली पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अभी डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी है। राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21 सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। वी.एस. रवि ने कॉन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर ऑडिक्ट नामक पुस्तक लिखी है। डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने अपनी नई किताब ए बिलियन बटरफ्लाइज ए लाइफ इन क्लाइमेट एंड चॉस थ्योरी नामक पुस्तक लिखी है। डी.एस. वीरैया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च की गई है। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक किताब प्रेम प्रकाश द्वारा लिखी गई है। द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक सगाटा श्रीनिवास राजू द्वारा लिखी गई है। द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक रविंद्र कौशिक के द्वारा लिखी गई है। इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो ये एल नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एल नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट संघ का लोकपाल नियुक्त किया है। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने सेवानिवृत्त न्यायाधीश जज एल नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट संघ का लोकपाल नियुक्त किया। इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये अमेरिका ने घोषित किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सहकारी व्यापार गठबंधनों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने जाम्बिया के साथ व्यापार गठबंधनों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? बी। सहकारिता मंत्री अमित शाह की घोषणा के अनुसार भारत और जाम्बिया ने सहकारी गठबंधनों को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यापार समझौते को औपचारिक रूप दिया है। इस पहल का उद्देश्य अपने अंतर्राष्ट्रीय मशीनों के माध्यम से भारत के सहकारी निर्यात नेटवर्क को मजबूत करना है। इनको आप याद रखेंगे। यह क्वेश्चन है पिछले लास्ट वीडियो का, हाल ही में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या था? सी। यह क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी कर रहा है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो भी करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।